इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज के बारे में, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में, कैसे चार्ज हम लोग अपीयर कर सकते हैं बॉडी पर, ये डिस्कशन हो चुका। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिखाया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्लियर हो चुका है, जब हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, Q1 Q2 पर फोर्स एक्सर्ट करता है, सिमिलरली Q2 Q1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे से सेपरेशन है। कोई तो लिंक होगा उस दोनों चार्ज के बीच में, कोई तो लिंक ऐसा होगा जो Q1 को Q2 से कनेक्ट कर रहा है, Q2 को Q1 से कनेक्ट कर रहा है, जिसके कारण उस चार्जेस के बीच में म्यूचुअली अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, जो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेचर पर। तो आखिर कौन सा ऐसा लिंक है जो Q1 और Q2 के बीच में एक्टिव है और दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? कुछ तो ऐसा इनविजिबल लिंक है। उस लिंक को इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हर एक चीज का फील्ड होता है। चाहे यह चार्ज की बात हो, 11th क्लास में जब मास बॉडी हम लोग लेते थे किसी प्लैनेट्स वगैरह के बारे में, तो उनका ग्रेविटेशनल फील्ड होता था। जैसे सन का ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है और सन सारे प्लैनेट्स पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो वहां पर फोर्स एग्जर्ट करने वाला जो लिंक है वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है हर एक चीज का फील्ड होता है। घर में भी मम्मी पापा लोगों का एक फील्ड होता है और हम लोग उस या बच्चे जो हैं उस फील्ड के अंदर रहते हैं। अगर बच्चे को भी लगता है कि लग रहा है ये थोड़ा सा अलग ढंग का अगर हम काम कर रहे हैं, तो एक तिरछी नज़र से अपने मम्मी पापा को देख लेते हैं, तो उनकी नज़र कितनी दूर हमारे ऊपर है। कारण है वो अपने मम्मी पापा के फील्ड के अंदर है। स्कूल में टीचर का अपना फील्ड होता है। टीचर का स्टूडेंट्स आई कांटेक्ट जरूर बनाता है। किसी भी काम को क्लास के रूटीन से अलग हटकर अगर कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स अपने टीचर से जरूर एक बार आई कांटेक्ट बनाता है कि आखिर टीचर का नज़र मेरे ऊपर कितना है। कारण कि क्लास में टीचर का एक फील्ड होता है, क्लास में टीचर का फील्ड होता है। सोलर सिस्टम में हमने बताया सन का एक अपना फील्ड है। घर में मम्मी पापा का रेंज होता है, फील्ड होता है। मम्मी पापा के का इनविजिबल इफेक्ट बच्चों पर होता है, लेकिन इफेक्ट तो होता है, इसको तो सब लोग मानते हैं। हम लोग भी उस फील्ड में, उस इफेक्ट में बड़े हुए, इसलिए एहसास तो है ही हम लोगों को भी। सिमिलरली स्कूल में टीचर का फील्ड होता है। कुछ टीचर का फील्ड कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो बच्चे उसमें ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, या क्लास के रूटीन से कुछ अलग हट के, शैतानी जैसा शब्द हम यूज कर रहे हैं, करने की कोशिश कम करते हैं, कारण कि उनका स्ट्रांग फील्ड होता है।
उसी तरह से चार्ज का भी एक अपना फील्ड है। जब मैग्नेट चैप्टर में आएंगे तो मैग्नेट का भी एक अपना फील्ड है। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियंस होते हैं ना, उनका भी एक अपना फील्ड होता है न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट करने का। तो कुछ बेसिक नेचुरल फैक्ट्स हैं। ग्रेविटेशन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, न्यूक्लियस का एक अपना फील्ड होता है, तो इनका इफेक्ट होता है। सिमिलरली यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, चार्ज, एनी गिवन चार्ज, कोई भी गिवन चार्ज है हमारे पास में, तो ऑब्वियसली कि इसके नजदीक में जितने भी दूसरे चार्ज होंगे, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, सारे पर ये फोर्स एग्जर्ट करेगा। इस गिवन चार्ज का जितने दूर तक फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, हमने सपोज किया यहां फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, यहां फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, यहां फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, यहां तक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में इतने स्पेस तक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, दूसरे भी तरफ एग्जर्ट करेगा, तो इस तरीका से चारों तरफ का स्पेस, इस चार्ज के लिए चारों तरफ का स्पेस, जहां तक इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, उस चारों तरफ के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये स्पेस, चार्ज के अराउंड स्पेस, जहां तक इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफेक्टिव है, जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफेक्टिव है, उस चारों तरफ के हम लोग स्पेस को, स्पेस 3 डायमेंशनल फॉर्म है, ये जो है 3 डायमेंशनल फॉर्म में स्पेस हम जानेंगे। ये तो बोर्ड पर 2 डायमेंशन में हम समझा रहे हैं, लग रहा है कि ये किसी डिस्क के शेप का है। डिस्क नहीं होगा, स्फेरिकल, वो भी पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल है। अगर चार्ज बॉडी का शेप अगर चेंज होता है तो फिर फील्ड का भी शेप पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो यहां पर गिवन चार्ज के लिए जितने रेंज तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, चारों तरफ का स्पेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इसका मतलब यहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। इसके बाद हम एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 to 0। एक्चुअली ये फोर्स का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर फ्री स्पेस लें एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो इस स्पेस के बाद, इस बाउंड्री के बाद ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो रहा है, 10 to 0। ये तभी पॉसिबल है जबकि r टेंड टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी गिवन चार्ज बॉडी के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रेंज होता है, एकदम याद रखना है, अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है। मतलब अर्थ में अगर कोई चार्ज बॉडी है कहीं पर, अगर हम लोग लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इनफाइनाइट तक होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज बॉडी होगा तो इस चार्ज बॉडी के कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, उस चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा, श्योर है कि प्रोड्यूस्ड होगा। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाकर एक टर्म यूज कर रहे हैं यहां पर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, सपोज दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है
तो ऑब्वियसली है कि इसका जो रेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कहां तक होना है, अप टू इन्फिनिटी तक होना है, इसका रेंज होना है अप टू इन्फिनिटी। और इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पी पर टेस्ट चार्ज दैट इज +1 कूलम चार्ज प्लेस करें एट डिस्टेंस r। तो +1 कूलम चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर गिवन पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस्ड होने वाला है, फोर्स ही है बट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होना है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। स्पेशली हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहेंगे और दिस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज। सीधा हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और यह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज। और +1 कूलम चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहेंगे। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स ही है 1/4πε0 फ्री स्पेस के लिए Q1 Q2, Q1 का वैल्यू तो Q है, Q2 का वैल्यू 1 है, बाय यहां पर r²। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगर इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो वेक्टर फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय r², r यूनिट वेक्टर। ये हो जाना है, ये हमारा ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक बात समझना है, क्योंकि हमने यहां पर कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज कहां तक होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होता है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिंपली 1 कूलम पर फोर्स। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, एक्चुअली इसका जो रेंज हमने बता दिया कि इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पर जो फील्ड होगा ना इस पी पॉइंट पर, तो फील्ड का वैल्यू क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा फील्ड का। एक्चुअली मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही फील्ड का मेजरमेंट है। ये बात एकदम क्लियर रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कीजिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कीजिए इसका मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कीजिए। एकदम क्लियर है, इसमें रहना है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। इस तरीका से इस दोनों को फोकस करके रखना। ये बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, जो एक पॉइंट चार्ज के कारण हमने यहां पर रिप्रेजेंट करके दिखाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिंपली 1 कूलम पर जो फोर्स लगना है +1 कूलम पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगर पूछा जाए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, इमेजिन कर लीजिए कि यहां पर +1 कूलम चार्ज पहले से प्लेस्ड है और हम लोग यहां पर फोर्स निकालेंगे, दैट विल बी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दैट विल बी द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो फील्ड का ही मेजरमेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब मेजरमेंट ऑफ फील्ड। और जब भी इंटेंसिटी निकालेंगे फिर से हम कह रहे हैं वहां पर ये मान लीजिए यहां पर +1 कूलम चार्ज सिचुएटेड।